जैसा कि हमने आपको थर्ड एपिसोड के अख्ताम पे बताया था कि आइकस जब खान को मारने लगती है तो कोई आके उसका हाथ रोक लेता है। वो कोई और नहीं बतुगा होता है। आइकस बहुत गुस्सा करती है, उससे लड़ती है, नाराज़ होती है कि ऐसा वो क्यों करता है। पहली दफ़ा भी उसने अपने बाप को बचा लिया था और इस दफ़ा भी। इससे पहले कि बतुगा आइकस को कोई जवाब देता, तैमूर आ जाता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सेरमा और तुतकुन बात कर रहे होते हैं कि क्या आइकस खान को मारने में कामयाब हो जाएगी, और ये बात किरचिचिक की खादमा सुन लेती है और फौरन जाके किरचिचिक को बता देती है। किरचिचिक ये बात जाके अपने बाप बलामीर को बता देती है। बलामीर आइकस को जिंदान से बाहर निकलवाता है और जैसे वो महल के बाहर मैदान में आती है तो उस पर एकदम से हमला कर देता है। आइकस बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लड़ते हुए डिफीट कर देती है और बलामीर ये बात जान जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, एक वॉरियर की तरह लड़ी है और ये खान को मार सकती है। दूसरी तरफ आइकस बतुगा से बहुत नाराज़ होती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों बार बार आके अपने बाप यानी कि खान को बचा लेता है, क्या उसको बदला नहीं चाहिए। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि वो बतुगा की माँ और आइकस के बाप का कातिल होता है। वो बार बार पूछती है, शोर मचाती है, तो बतुगा कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो तख्त वाले कमरे में उसको ले जाता है। वो कहता है कि अगर तुम खान को मार दोगी तो खान का भाई बलामीर और मेरे भाई आपस में तख्त के लिए लड़ पड़ेंगे और सारी सल्तनत तबाह और बर्बाद हो जाएगी और मैं कभी भी अपने लोग को रुसवा और ख्वार नहीं होने दूंगा। आइकस उसे कहती है कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों है लोगों की, सल्तनत की, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेना चाहिए। तो वो चीख कर और गुस्से में जोर से कहता है कि मेरे अंदर भी एक खान है। ये बात सुन के आइकस चौंक जाती है और उसे बचपन में सुनी हुई कबीले की कहानियां याद आ जाती हैं, जिसमें उसके बड़े बुजुर्ग उसको ये बताया करते थे कि एक बच्चा ऐसा आएगा जिसका ताल्लुक दाग यानी कि पहाड़ी कबीले और महल दोनों से होगा और वो दोनों के लोगों को यकजा करेगा, और वो कोई और नहीं बतुगा ही होता है। यानी कि दर हकीकत टू हेडेड वुल्फ आइकस नहीं बतुगा होता है। बलामीर खान के पास आता है और उसे कहता है कि पहाड़ी लड़कियों में से एक लड़की आपको कत्ल करना चाहती है, मैं सबूत के साथ वापस आऊंगा। फिर बलामीर चौलपन के कबीले जाके चौलपन को गिरफ्तार करके महल ले आता है और चौलपन और आइकस दोनों को ही खान के सामने पेश करता है और कहता है कि चौलपन ने अपनी बहन तिलस्म का बदला लेने के लिए आइकस को आपको कत्ल करने के लिए भेजा था। आइकस और चौलपन इस बात से इनकार करती है, लेकिन बलामीर कहता है कि मेरे पास एक गवाह है। वो अपनी बेटी किरचिचिक को कहता है कि जाओ अपनी खादमा को लेके आओ। किरचिचिक जैसे ही अपनी खादमा को लेने जाती है तो पीछे से किरचिचिक को बतुगा के गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी खादमा को एज अ गवाह लेके गई तो मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने खान को जहर दिया था। और फिर बड़ी ही फुर्ती के साथ बतुगा वहाँ से गायब हो जाता है। किरचिचिक को पता ही नहीं लगता कि उसको किसने आके पकड़ा था। वो अपनी खादमा को वापस ले जाती है और खादमा जो है वो गलत बयान देती है, जिसकी वजह से चौलपन और आइकस को रिहा कर दिया जाता है और बलामीर को एक दफ़ा फिर खान के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। बतुगा और किरचिचिक की शादी के लिए 40 दिन के जश्न का ऐलान किया जाता है और इसमें तीर अंदाजी का मुकाबला भी रखा जाता है। आइकस खान से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती है और दूसरी तरफ यमान भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। खान आइकस को टेस्ट करता है कि क्या वो इस मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल है भी कि नहीं। आइकस बआसानी इसको पास कर लेती है। ओलेजा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मुलाजिम चलाईर को कहती है कि किसी सूरत भी आइकस इस मुकाबले में हिस्सा ना ले पाए। दूसरी तरफ आइकस चलाईर और तुतकुन को बात करते हुए सुन लेती है और जान जाती है कि तुतकुन और चलाईर दोनों ही चौलपन के जासूस है। वो चलाईर को कहती है कि अगर तुमने ओलेजा के कहने पे उसे कॉन्टेस्ट पे जाने से रोका या कोई ऐसी हरकत की तो वो खान को बता देगी कि तुम चौलपन के जासूस हो। चलाईर ये बात जाके चौलपन को बता देता है कि आइकस जान चुकी है कि वो उसका जासूस है। चौलपन चलाईर को धमकी देती है कि किसी सूरत भी आइकस इस कॉन्टेस्ट यानी तीर अंदाजी के मुकाबले में ना पहुंच पाए। अब चलाईर चारों तरफ से फंसा हुआ होता है और वापस महल पहुंचता है। चौलपन की बेटी तुतकुन चलाईर को कहती है कि वो एलाई के जरिए पोचे लगाने वाली बाल्टी में एसिड डाल दे, जिससे आइकस के हाथ जल जाएंगे और वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इस तरह चलाईर का नाम भी नहीं आएगा और उसका काम भी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, आइकस के हाथ जल जाते हैं और वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाती।
इस एपिसोड का इख्तिताम भी एक बहुत ही दिलचस्प सीन से होता है। वो ये कि कुछ बच्चे खेलते हुए महल के दरवाजे के सामने आ जाते हैं और टू हेडेड वुल्फ जो कि महल में हैंग की हुई होती है उसको देखते हैं। इन बच्चों में से एक बच्ची वो भी होती है जो पहले जंगल में आइकस से मिल चुकी होती है और वो ये बात भी जानती है कि आइकस ही टू हेडेड वुल्फ है, क्योंकि आइकस ने उसे खुद बताया होता है। वो बच्ची जोर जोर से चलाती है कि ये तो टू हेडेड वुल्फ नहीं है, इन लोगों ने गलत लड़की को पकड़ लिया है। ये बात वहाँ खड़ा बलामीर सुन लेता है और उस बच्ची को पकड़ के अंदर महल में ले जाता है। अगर आज की आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें।